हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर क्लास 10th के मैथ से, जो हमारे एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछे जाते हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुम इस पूरी क्वेश्चन को समझो तो इस पैटर्न पे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वे तुम करके जाओगे। प्रश्न क्या होता है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के एक रिलेशन से संबंधित है। अब संबंधित क्या है कि मानो हम अगर एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, 2 4 का यदि तुम लघुत्तम निकालो, ठीक है, तो निकालो 2 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुने 1 गुने 2 बराबर आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक। अगर तुम महत्तम निकालो, ठीक है, महत्तम निकालो तो यहाँ पर 4, 2 दूनी 4, तो महत्तम हमारा हो जाएगा 2, 2 4 का महत्तम हो जाएगा हमारा 2। ये दो बात तुमको अगर समझ में आ गया है तो एक रिलेशन होता है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में। वो क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। अब देखो इसमें 4 क्वांटिटीज आ रहे हैं, 4 नंबर्स हमको आएगा। एक तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसमें से अगर कोई भी 3 तुम्हारे पास है तो चौथा तुम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर हमने 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाला 4 और महत्तम समापवर्तक निकाला 2। यहाँ तो सब कुछ पता है हमारे पास। क्या क्या पता है यहाँ पर देखो, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या यहाँ पर हमारे पास 2 है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यहाँ पर 4 है। लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना है, 4, और महत्तम समापवर्तक बराबर हमारे पास है 2। सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम खेलेंगे। कैसे, सपोज हमको मालूम है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमको निकालना है। तो रखो यहाँ पर पहली संख्या क्या है हमारे पास 2 है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 4 है, और यहाँ पर हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक पता है मान लो, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना है 4 है, और हमको मान लो महत्तम समापवर्तक यहाँ से निकालना है। देखो महत्तम समापवर्तक के गुना में 4 है, अगर इसको हम उठा के इधर लेके आएंगे तो ये भागा में हो जाएगा 2 गुने 4 के। वो तुमने पढ़ा है ना, 2x बराबर 2 गुने x बराबर 10 होता है, तो x बराबर क्या होता है 10/5। तो 4 गुने महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुने 4, इसका मतलब महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुने 4/4। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 2 महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। इस तरह से तुमको अगर इसमें से कोई भी 3 बातें दी हुई है तो चौथी बात को तुम निकाल सकते हो। प्रश्न हमारा क्या है, दो संख्याओं का, जो देखो यहाँ पर पहली संख्या क्या है हमारे पास, पहली संख्या यहाँ पर दिया है 72, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया है यहाँ पर 126। देन एक चीज और दिया है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दिया है 504। तो हमको निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक और गुने में महत्तम समापवर्तक। ये हमको पता है कि ये होता है। तो पहली संख्या हमारे पास 72 है, दूसरी संख्या हमारे पास 126 है, लघुत्तम समापवर्तक है हमारे पास 504 और गुने महत्तम समापवर्तक आ गया। जैसा कि 504 गुने महत्तम समापवर्तक है, इसका मतलब यदि हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 72 गुने 126 और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 504। 126 चौके हो जाएगा 504 और 4 18 72 हो जाएगा, 18 चौका ये 18 हमारा महत्तम समापवर्तक निकल के आ गया। तो बिल्कुल आसान है समझना। इस प्रकार से समझते हुए हम इस तरह के जितने भी प्रश्न है उसको हम कर सकते हैं।